हाँ जी, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, स्वस्थ और मस्त होंगे ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी से मैं करता हूँ। और आज के इस सेशन में आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के आभूषण, ऑर्नामेंट्स ऑफ राजस्थान। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके राजस्थान जीके के अंतर्गत आता है और राजस्थान जीके के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक है ये जिसका एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना अनिवार्य है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी मैं इस टॉपिक में आगे आपसे बातचीत करूंगा। आप सभी को ये टॉपिक ऐसा लग रहा होगा कि ये आभूषण वाला टॉपिक तो क्या ही हम पढ़े सर, ये तो हमें आता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं सभी को कि यहाँ हम उन आभूषणों को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको जो आते हैं आभूषण वो एग्जाम में नहीं आते। जैसे आपको पूछा रहे बाली, सबको पता है आप सभी को कि बाली एक ऐसा आभूषण है जो नाक में भी पहना जाता है और कान में भी पहना जाता है। कड़े बोलूं मैं तो हाथ में और पैरों में पहने जाते हैं। ऐसी चीजें तो आपको आती हैं, नॉर्मल सी चीजें, पर फिर भी इसके अंतर्गत कुछ ऐसे ऑर्नामेंट से आभूषण रखे हुए हैं जो हमें याद करने हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इस टॉपिक की शुरुआत करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम आभूषण कहते किसको है। परिभाषा देखें इसकी, है ना। देखो, आप सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं और इसकी परिभाषा की बात करें। क्या इसकी परिभाषा हो सकती है? अगर पूछा रहा है कि परिभाषा क्या है तो देखें आप, धातु से निर्मित, धातु से निर्मित वह वस्तुएं, धातु से निर्मित वह वस्तुएं जिसका प्रयोग, धातु से निर्मित वह वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव अपनी, जिसका प्रयोग मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हो, ऐसी वस्तुएं आपके क्या कहलाती हैं? आभूषण। ये आपके आभूषण की सिंपल सी परिभाषा है कि धातु से निर्मित कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कोई इंसान या मानव कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी क्या बढ़ानी है? सुंदरता। अब उस व्यक्ति को जब अपनी सुंदरता बढ़ानी है तो सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको क्या पहनना पड़ेंगे? आभूषण। इसलिए वो आभूषण पहनता है। फिर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन यहां से आपके बन सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग। अब राजस्थान में अपने सर्वाधिक जो आभूषणों का प्रयोग है ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में कौन करते हैं? तो मेवाड़ क्षेत्र में अपने इन आभूषणों का सबसे ज्यादा प्रयोग आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। तो आपसे पूछें कि राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ये एक क्वेश्चन नॉर्मल सा है जो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए ना प्यारे साथियों, तो अपने राजस्थान की जो कल्चर बची हुई है वो आपके या तो मारवाड़ की कल्चर है, ये आपके दक्षिणी राजस्थान की कल्चर है जहाँ आदिवासी समुदाय अपना निवास करता है। इन्हीं लोगों की देन है कि आज राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राजस्थान की कल्चर आप सभी जानते हो कि खत्म नहीं होनी चाहिए। और जहां हमारी कल्चर का पतन हो जाता है वहां अपना जो मानव सभ्यता है उस मानव सभ्यता का भी क्या माना जाता है? पतन। तो ऐसी सभ्यता का हमें विकास करना है, हमारी मानव सभ्यता को हमें आगे ले जाकर इसका विकास करना है। तो फिर हमें हमारी कल्चर के साथ में कोई भी चीजें हमें ऐसी नहीं करनी जो हमारी कल्चर को बर्बाद करे। तो राजस्थान कला संस्कृति को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं वो आप सभी जानते हो कि जिस समाज में, जिस समुदाय में आप निवास करते हो वो समाज या समुदाय आपका किस प्रकार के रीति रिवाज करता है, किस प्रकार से अपना सामाजिक जीवन जीता है, किस प्रकार से अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, उन सब चीजों में हमें रहकर और बंद कर वो कार्य करने चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। इनमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही हमारी सबसे बेहतरीन कल्चर होती है जिसका प्रयोग हम रात दिन में हमारा जो सामाजिक जीवन है हम उसमें करते हैं। ये राजस्थान में हो गया। अब एक बात और है प्यारे साथियों,
कि क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई वस्तुएं या आभूषणों का प्रयोग किया है। देखो राजस्थान में अपने सर्वाधिक रजत, रजत का मतलब आपके होता है चांदी, सर्वाधिक रजत चांदी धातु के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो इसके सिंपल से अपने 3 फैक्ट हैं जो पूछा जाए कि भाई हम आभूषण पढ़ रहे हैं तो उसका परिचय तो दें कम से कम। अब देखो आप, ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैं आपको पूरा ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं। अब इसमें जो अपनी ट्रिकें हैं वो किस प्रकार से रहेगी, इसकी ट्रिकें बेहतरीन ट्रिक है जो आपको अपने आभूषणों को याद करने में बिल्कुल आपको पूरी सहायता प्रदान करेगी। तो आपको याद रखना है राजस्थान के आभूषण। पहले परिभाषा देख ले। धातु से निर्मित वह वस्तु जिसका प्रयोग मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता हो उसे आभूषण कहते हैं। राजस्थान में आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक चांदी या रजत के बने हुए जो आभूषण हैं उनका प्रयोग होता है। ये नॉर्मल सी इसकी बात। अब हम इस आभूषण वाले टॉपिक को किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से। किस प्रकार से आपके आभूषण आएंगे? जैसे मैं बात करूं आपके, एक तो आपसे पूछा जाएगा सिर या मस्तक के आभूषण, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके आंख के आभूषण, कान का, नाक, गला, हाथ, पैर, कमर, जितने भी अपने अंगों में आभूषण पहने जाते हैं उन सभी आभूषण की हम बात करेंगे। मैंने जैसे आंख लिखा, आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर गजब कह रहे हो आप, आज तक हमने आंख में पहना हुआ आभूषण नहीं देखा। मैं आपको बताऊंगा, एक बादली नामक आभूषण है अपना जिसे आंख में पहना जाता है। क्या आभूषण होता है? कुछ नहीं होता। आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग ऐसे जो नृत्य गायन का कार्य करते हैं ना, अपने आंखों की जो पुतली होती है उस पर एक चमकदार पट्टी लगा लेते हैं। वो चमकदार पट्टी ही क्या कहलाती है? अपने बादली। तो बादली एक आभूषण का नाम भी है अपने। और बादली जो आभूषण है ये अपने किस में पहना जाता है? तो आप याद रखें, अंग का नाम क्या हो जाएगा फिर आपका? तो आंख हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग गायत्री। और करें अपन इसकी शुरुआत अब ट्रिक से। एक एक आभूषण को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, कौन से अंग में कौन सा आभूषण आपका पहना जाता है। देखो आप, सबसे पहले तो आप इनके फोटो देख लें और फोटो देखकर आप अंदाज लगाइएगा कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो एक आभूषण है टीडी बल को। ये टीडी बल को ये आभूषण होता है अपना एक प्रकार का। आपने देखा हो तो जैसे ये आपने रखड़ी देखी है और इस रखड़ी को जैसे महिला अपने बोर लगाती है ना, बोर, और इस बोर के चारों तरफ वो एक लड़ी लगा लेती है। जैसे मैं बताऊं इसको, इस प्रकार से अपने बोर के चारों तरफ अपने सिर पर एक पट्टी लगा लेती है ना, लड़ी। ये तो आपकी कहलाती है पत्री। क्या कहलाती है? ये पत्री। देखो आप, ये गोल गोल आपको एक छोटे से व्हाइट कलर के मूंगे टाइप दिख रहे होंगे, ये हैं आपके। ये तो आपके कहलाता पत्री। और इसी के ऊपर अपना एक और अगर इसको है ना डबल लाइन में कर दिया जाए और इसमें आपकी कुछ डिजाइन बना दी जाए, इस प्रकार की कुछ डिजाइन होती है जो महिला पहनती, उस आभूषण का नाम अपने हो जाता है टीडी बल को। गोफन नाम का एक आभूषण है। गोफन अपने देखा हो तो ये जानवरों को अपने क्या है कि जानवरों को जो भगाने के लिए अपने पत्थर वगैरह फेंकने का प्रयोग करते हैं ना, उसे भी गोफन कहते हैं। ये अपने महिलाएं जो है अपने सिर पर बांधती है। गायत्री ये आभूषण है क्योंकि ये प्राचीन समय के कुछ आभूषण भी है जो हम नहीं जानते, इनसे परिचित नहीं है, पर इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते इसलिए याद रखने। ये गोफन होता है। ये आप देख लो टीका, नाम से पता चल रहा है, इनकी फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सा आभूषण आपके सिर के आभूषण है। तो टीडी बल को गोफन, टीका, बोर या बोरलो, रखड़ी और एक आभूषण का नाम क्या था आपके? पत्री। ये आपके सिर के क्या है? आभूषण। आगे चले, और आभूषण है आपके, और ये सिर के कुछ आभूषण और है। ये देखा होगा आपने सिर मांग टीका, जहां आपने बिंदी लगाई जाती है उस बिंदी के ऊपर जस्ट अपने मांग के ऊपर ये जो लगा रहता है ना एक पतली संरचना में, इसका नाम है आपके सिर मांग टीका। रखड़ी जानते हो, ये रखड़ी का प्रयोग तो खूब करती है महिलाएं अभी भी। और एक अपने पट्टी रहती है जो सिर पर लगाई जाती है। अब शीश पर या सिर पर पट्टी लगाई जाती है उसको कहते हैं शीश फूल। फूल जैसी संरचना होती है इसकी। एक आभूषण है ये मेमंद आभूषण। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेमंद किसका आभूषण है? ये सिर का आभूषण। एक आपका है शीश पट्टी।
आप चिंता नहीं करें, इनके नाम कैसे याद रखेंगे हम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर हम उसे एक ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, ये आपके सिर के आभूषण। आगे देखिए आप, ये मैंने 2 फोटो लगाया आपके लिए, एक बार आप इन दोनों फोटो को अच्छे से देखें। और इसमें एक महिला को दिखाया गया है और उस महिला को इतने सारे आभूषण पहने हुए दिखाया गया। इनमें कुछ विशेष आभूषण हैं, हम लगभग 25 से 30 आभूषण याद करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। ये तो लगभग अपने 100 के आसपास आभूषण होंगे, पर हमें 25-30 आभूषण तो एकदम कंफर्म तरीके से याद रखना। अब जैसे ये फोटो आप देख रहे हो ना, मैंने भी आपको आभूषण बताए, टीडी बल को, मेमंद, सांकली, राखड़ी, बोरलो, शीशफूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक, ये सब किसके आभूषण? आपके सिर के आभूषण। फिर आप देखो कि उस महिला ने अपने नाक में कुछ आभूषण पहन रखे। ये नाक आपको दिख रही है, यहाँ चौप, लूंग, नथनी, नथ, काटा, फिनी, कोको, खीवण, नकफुल, वैन, नथ, बिजली, बुलाक, ये सब किसके आभूषण है? नाक के। फिर दांत में देखो आप, रखन, चूप, मैक, दोष, ये सब इसके आभूषण है। उसके बाद आप यहाँ वो तो ये आपको जेला दिख रहा होगा, ये जेला अपने कान की लोल पर पहना जाता है, पुरुष भी पहनते हैं। और फिर आप कान के आभूषण देखो तो ये नाम हो जाएंगे अपने कान में, क्या क्या नाम? ओगनिया, टोटी, झुमका, बाली, और ये, हाँ, ये आपके नाक के हैं। फिर गले के देखो, तुलसी, मटर माला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो, ये सब गले के। फिर आपकी बाजूबंद आ जाएगी, और बाजूबंद के आभूषण, बाजूबंद, बाजू के बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान और टड्डा, अनत, ये सब आपके भुजा के हैं। ये आ गया चुड़ली, टड्डा, अनत, अंगद, ये अपने बाजू पर ही पहना जाता है, देखा होगा आपने। ये आपके हाथ की कलाई आएगी, देखो आप हाथ की कलाई में गोखरू या कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ियां, ये हाथ की कलाई की, पुंचिया, छेल कड़ो, पछेली। फिर आपके हाथ में अगर 5 अंगुलियों पर एक आभूषण आपने देखा होगा जिसका नाम रहता है हथपुल, अभी उसका आगे फोटो है, देखेंगे। फिर आपके हाथ की अंगुलियां रहती है, एक हाथ में अपने 4 अंगुलियां, एक को अपन अंगूठा मानते हैं ना, तो 4 अंगुलियों में आपकी ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली अंगुली पर जो आपका आभूषण पहना जाता है उसका नाम है आपके पवित्री। सेकंड अंगुली पर आपके आभूषण जो पहना जाता है उसका नाम है आपके बीटी, या उसे हम क्या कहते हैं? अंगूठी कह सकते हैं। और तीसरी नंबर पे जो पहना जाता है आपका छेल या पट्टा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और हाथ का जो अंगूठे में आपका एक आभूषण पहना जाता है उसका नाम क्या है? आरसी। क्या नाम उसका? आरसी। आगे देखेंगे उसको, ये आ गया आरसी, अंगूथलो भी बोला जाता है इसको, ये हो गए। फिर आप इधर देखो तो इधर अपने गले के कुछ आभूषण और रह गए थे जिनके नाम है कंठी और गलपटिया, खुंगाली, मांदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, तिमणिया, हमेल और चंपागली, पंचलड़ी, मंडली, ये सब किसके आभूषण? आपके गले के। आप कमर देखो, कमर के हैं कनकती, कंडोर या कंदोरा, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवला और कंदोरा और कनगावली, ये सब कमर के। फिर आप पैरों पे आ जाओ, पैरों में देखो तो फूलड़ी, जिसे हम फोलरी कहते हैं, छड़, झांझर, पंजा या पगपान, फोलरी, बिछिया, घुटलो, नकलियो और दोलिकियो। एक घुंघरू है, गोर है, पाइजब, पायल है, एक कड़ा, तोड़ा, अनोटपोल, जंका रतन, सिंजनी, मकियो, तेदड़, मसूरियो। एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, मसूरियो नामक आभूषण किसमें पहना जाता है? तो पैर में, नूपुर, नेवरी, और ये सब आपने आंवला और चौपुली, टनका, टोडरी, हिरणा में, ये सब किसके आभूषण? आपके पैर के। मैंने आपको सारा आभूषण अभी नाम लेकर बोले, क्या आपको इस तरीके से ये आभूषण याद रह सकते हैं क्या? नहीं। इन आभूषणों को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर वास्तव में अगर आप देखा जाए ना, तो बिना ट्रिक के याद करें तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप राजस्थान जीके के प्रश्नों को अगर एग्जाम में सोल्व कर रहे हो और आप ट्रिक लिखकर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो मैं जहां तक मानता हूं कि 2 से 3 मिनट आपके लिए खर्च हो सकते। और एग्जाम में हमें इतने मिनट खर्च नहीं करने, हमें आभूषण इस तरीके से याद होने चाहिए कि जिस तरीके से हमारी नजर किसी इंसान पर पड़ती है और उसका चेहरा हमारे दिमाग में बनता है कि ये इंसान तो वो व्यक्ति है जो कल परसों मुझे उस स्थान पर मिला था। इस तरीके से आपके देखने का नजरिया होना चाहिए, पढ़ने का नजरिया होना चाहिए।
अगर आपने इस तरीके से देखा तो कोई सा आभूषण आपसे उठाकर पूछ ले, आपको याद हो जाएगा। जैसे नेवरी आभूषण पैर का, पोलरा आभूषण पैर का, गले का मांदलिया, टूसी, तिमणियों, थमनियों और चंपाकली, और चौंप पूछे नाक का, चूंप पूछे दांत का। इस तरीके से अगर आपको आभूषण याद है ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे देखो आप, और फोटो है। ये आपके बल्ले आभूषण है, हाथ में पहना जाता है। ये गोखरू नामक एक आभूषण है, हाथ की कलाई का है। बल्लिया ये हो गया। एक आपके नौगरी आभूषण है, ये पहना जाता है हाथ में। बंगड़ी जिसको हम चूड़ी कहते हैं, हाथ का आभूषण है। एक गजरा हाथों में बांधा जाता है। बिल्कुल वो अलग बात है कि महिलाएं, इनका ट्रेंड चल रहा है कि बालों में लगा लेती है, तो गजरा अपने किसका है? हाथ की कलाई का आभूषण है। ठीक है ना। सर जी पैरों में इतने गहने हैं, हाँ बिल्कुल, पैर के बहुत सारे गहने हैं। देखो बाजूबंद, ये सोने का आभूषण होता है, बहुत महंगा आता है। जब शादी होगी आपकी, तब आपकी बींदनी के लिए लाओगे ना, तब पता चल जाएगा कि बींदनी कैसे आती है और बींदनी को कितने आभूषण दिलाने पड़ते हैं। भाई साहब, घर परिवार में लड़ाइयां हो जाती है आभूषण के चक्कर में। तो देखा होगा ना अपने देरानी जेठानियों में कि उसके तो इतनी चांदी है, मेरे कम क्यों, उसके इतना सोना है, मेरे कम क्यों, मेरे भी इतनी होनी चाहिए। तो वो आभूषण है अपने बाजूबंद। गोखरू ये हाथ की कलाई का है। पोंछ आभूषण भी अपने हाथ की कलाई का, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। ये टड्डा ऐसा होता है जो सोने का एक आभूषण होता है और जिसको अपने बाजू पर पहना जाता है। ये हथफूल है, जिसको अपने हाथ की जो 5 अंगुलियां होती है ना, उस पर पहना जाता है। ये बहुत सारी डिजाइनों में आता है, पर अधिकतर इसको चांदी में बनाया जाता है। और चांदी का होता है अपने हथफूल, जिसको हाथ की 5 अंगुलियों में पहना जाता है। इस तरीके का एक आभूषण होता है। आगे देखो आप, कर्णफूल नाम का एक आभूषण है। नाम से पता चल रहा, कर्ण का मतलब कान, बाली कान और नाक की भी है। पीपल पन्ना, जिसके भी पीछे पन्ना या पत्र जुड़ जाए, वो सब किसके आभूषण है अपने? वो कान के। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओगणिया, इसका नाम आपके आता है ओगणिया, ये आपको याद रखना है। ये ओगणिया, मैं यहाँ लिख देता हूं इसको, ओगणिया। ये कानों में लटकाया जाता है। निम्बोरी नाम का एक आभूषण है, कान का है। टोकरी आभूषण, ये तो देखा होगा आपने, ये कान का, ये भी एग्जाम में आता है। मुर्की, ये मुर्की ऐसी होती है जो पुरुष पहनते हैं, और आजकल के जो ट्रेंड में अपने जो बालिकाएं वो भी पहनने लग गई इसको, तो वो भी देख लेना आप। टोकरी आभूषण पूछा हुआ है। और एक आपका निम्बोरी आभूषण भी पूछा जाता है एग्जाम में। पीपल पन्ना नाम का आभूषण भी आपने एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रखें। और देखो आप, गले का हार, नेकलेस, ये ऐसा हार होता है, खूब महंगा था। बजंटी, बजंटी नाम का एक आभूषण ऐसा है जो आपके कान में भी पहना जाता और गले में भी। अगर दोनों ऑप्शन हो तो इसका पहला उत्तर क्या सही होगा? कान होगा। ये बजंटी देख लेना आप। और ये मांदलिया तो आपके खूब एग्जाम में आता है। मांदलिया नाम का जो आभूषण है आपके, ये आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? गले में। टुस्सी नाम का एक आभूषण है, ये भी परीक्षा में आता है, ये भी गले का एक आभूषण है। तिमणियों नाम का एक आभूषण है, जिसे हम बोल चाल में थमनियों भी बोलते हैं। ये अपने गले में पहना जाता है, सोने का एक बहुत बड़ा आभूषण होता है, और इस तरीके से इसको माला टाइप लटकाया जाता है। बहुत महंगा बनता है, सोने का बनता है। तो सोने का भाव जानते हो ना, शायद अभी 70-80 हजार के लगभग होगा सोना। तो ये तिमणियों नामक आभूषण है। और देखें आप, हंसली पैर और हाथ के कड़े, ये हाथ के कड़े हैं आपने देखे। और ये हंसली अपने कहाँ की है? गले में भी लटकाई जाती है हंसली, याद रखना है ना। तगड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा हुआ। तगड़ी नाम का आभूषण, तगड़ी अपने कंदोरा जो है ना, उस कंदोरे को ही अपने सिक्कावटी क्षेत्र में तगड़ी या तागड़ी बोला जाता है। अभी एग्जाम में आया था ये 2023 वाले एग्जाम में कि तगड़ी या तागड़ी नामक आभूषण किस भाग में पहना जाता? कमर में। ये कनेक्टिव बोली जाती है, जो अपने चांदी का एक आभूषण होता है और कमर पर लटकाया जाता है, जंजीर चेन नुमा होता है। ये करदनी, ये अपने कंदोरे का छोटा रूप माना जाता है। और एक होता है आपके कंदोरा, एक झुमकी, ये झुमकिया तो आप जानते हो, झुमकी किसका आभूषण है? ये तो कान का है। किसका है? ये कान का। तो ये भी याद रख लें, ये आभूषण एक बार थोड़ा सा दिमाग में फोटो आ जाएगा ना, तो आपको थोड़ा याद रखने में क्या हो जाएगी? आसानी। और देखो आप, ये पायल या पायजेब आप सभी ने देखी है। ये कड़े होते हैं जो महिलाएं पहनती है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मोती, ये भी अपने पहने जाते हैं हाथों में। ताबीज, ताबीज नाम का आभूषण अगर पूछा जाए तो हम गले में धारण करते हैं और
यह बात कर रहे थे हम ताबीज की। देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है जो मैं आपको बताता हूं कि ताबीज आ जाए ये गले का आभूषण और ताबीद आ जाए ये सिर का आभूषण। कहाँ का है? सिर का। ये हमारे कुछ कंफ्यूजन से रहते हैं जो हमें याद रखने हैं। बाकी और देखो आप, नथुनी या नथ रत्न होते हैं, चेन गले में भी डाली जाती है और हाथों में भी, चूड़ी, ये तमगा, तमगा जानते हो किसे कहते हैं? तमगा गले में कोई भी मेडल वगैरह जीतता है ना उसे, ये कमरबंद होता है। ये चूड़ी, कंगन, झुमकी, अंगूठी, नथुनी, टीका, हार, माला, पायल, जिसके भी पीछे माला शब्द जुड़ जाए, जैसे मटर माला, मोहन माला, मुक्त माला, ये सब कहाँ के हैं? माला गले में धारण होती है। पायल, ये बिछिया अपने पैरों की अंगुली में पहना जाता है। ये पकड़ नाम का एक आभूषण है जो अपने महिलाएं बालों में लगाती है ना, ये याद रखना। ताबीज ये देखे ही आपने, ये यहाँ संरचना लगी हुई है अपने ताबीज की। ये अपने सोने का भी बनाया जाता है, बहुत सारे लोग गले में इसको पहनते हैं, ये सही है। हाँ, तगड़ी मेरे पास भी, अच्छी बात है, तगड़ी तो पहनते ही हैं सब। चलो ठीक है, ये आपके आभूषण की कुछ फोटो हो गई। अब हम एक एक आभूषण को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो आप, सबसे पहले हम राजस्थानी आभूषण में सिर के आभूषण को पढ़ने की बात करते हैं। सिर के या मस्तक के आभूषण हम पढ़ रहे हैं, इसको कैसे याद रखा जाए? देखो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए झेला और फीणी लेकर आ गया। एक व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है। उस व्यक्ति से उसकी प्रेमिका कहती है कि देखो, मैं आपसे विवाह तभी कर सकती हूँ जब आप मेरे लिए दूर बैठे हो तो 7 समंदर पार करके आ जाओ। जब आप 7 समंदर पार करके आ जाओ ना, तब मेरे लिए एक तो झेला लाना जो मैं कानों में पहनूंगी, और एक मेरे लिए फीणी लेकर आना। फीणी वो नहीं समझे आप खाने की, एक आभूषण है, अभी इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो लेकर आ गया, वो एक व्यक्ति अपने 7 समंदर पार करके उसके लिए क्या लेकर आया? जेला और फीणी लेकर आ गया। याद हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 से एक आपने आभूषण बनेगा, उसका नाम है आपके सांकली। क्या नाम है? सांकली। फिर इसके बाद आपके एक आभूषण का नाम है सिर मांग या टीका, पड़ा था, शीशफुल, और एक ये आपका है टिड्डी बलको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टिड्डी बलको नाम का आभूषण किसका है? सिर का। यह पद से पत्री बन जाएगा, रस से आपका रखड़ी बन जाएगा, और मैं से क्या बन जाएगा? मेमन, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहता। अब से बस से बिंदिया या टीकी, और बोर या बोरला बन जाएगा। जेला से जेला है, जो अपने कान की लोल में पहना जाता है जेला। और एक जेला नाम का आपका जो आभूषण है, ये अपने कहाँ पहनती महिलाएं? अपने सिर में भी इसको लगाती है। फीणी, आप देख लेना, फीणी नाम का एक आभूषण है, ये भी 2 जगह पहना जाता है फीणी। तो फीणी एक तो आपके सिर का आभूषण है और कान का भी है। सिर और कान दोनों जब आ जाए तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? सिर होगा, ये जरूर याद रखें, ठीक है ना। मैं यहाँ इसमें लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए याद रखें। देखो आप, फीणी की बात कर रहे हैं, ये नाक में, कान में भी पहना जाता है आपका, और उसके अलावा सिर में भी। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो फिर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखें। और ग से क्या बन जाएगा? गोफन। ये सब आपके आभूषण जो लिखे हैं मैंने, ये आपके कहाँ के आभूषण है? सिर के। एक बार और याद करें, 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए जेलावा फिरनी लेकर आ गया। सांकली, सिर मांग, शीशफूल, टीडी बल को, पतरी, रखड़ी, मेमंद, और बस से बिंदिया टीकी, बोर, बोरलो, और एक आपका हो जाएगा जेला। और जेला भी याद रख लेना, ये अपने सिर का भी है और अपने कहाँ का भी है? कान का भी, ठीक है ना, तो याद रखें। फिनी हो गया आपका, और ग से क्या हो जाएगा? गोफन। ये आपके सिर के आभूषणों को याद करने की क्या है? ट्रिक। अगला देखो आप, कान के आभूषण याद करने हैं तो एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। पीतल का सुर आ मिला, पीतल का सुर आ मिला। अभी बताऊँ आगे मैं, मोहम्मद जाकिर, बल्ले आभूषण चांदी के अपने होते हैं छोटे छोटे, और आपने देखे हो तो कड़े नुमा एक संरचना होती है बल्लिया। अभी आगे देखेंगे, चिंता मत करो आप। कान के आभूषण देखो, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। किसमें जा गिरा? टोटी में। बरेली का बाजार
देखा है ना, सुना गाना, बरेली के बाजार में जा गिरा झुमका, तो ये टोटी में। देखो पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका आ गिरा, जा गिरा टोटी में। पीतल से आपका एक बन जाएगा पीतल पन्ना, क्या बनेगा, पीपल पन्ना। और ल से आपका बन जाएगा लूंग, एक आपका बन जाएगा लौंग, क से कर्णफूल, और स से आपका बनेगा सुरलिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। सुरलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता, कान में। एक का नाम है ओगनिया और एक का नाम है आपके ओंगटिया, या इसे अंगूठिया भी बोला जाता। और ये ओंगटिया या अंगूठिया याद रखें आप, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति करती है, ठीक है। और फिर आपका तो से बन जाएगा टॉप्स, टॉप्स जानते हो ना कानों में, और बस से बरेट, और एक बस से क्या बनेगा, बाली। देखो बाली नाम का एक आभूषण ऐसा है जो आपके दो भागों में पहना जाता है। एक तो बाली कान में भी पहनी जाती है और एक बाली आपकी कहाँ पहनी जाती, नाक में। तो ये दोनों बात आप याद रखें। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना, नाक करना। जबकि आप सभी तरीके से जानते हो कि बाली अपने कान में भी पहनी जाती है ना, तो याद है आपको। तो कान और नाक दोनों में पहनी जाती है आपके, याद रखें। झुमका, ये झुमका आपको देखे, ये झुमकी रहती है वो, और वो अपने कानों में पहना जाता है। मुर्की अभी देखा था हमने सर, जमेला, जमेला अपने जेला टाइप ही होता है, उसे बोलते हैं हम। और एक आपका आभूषण होता है टोटी। ये क्वेश्चन तो कई बार दफा एग्जाम में आता है कि टोटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, उस आभूषण का नाम याद रखें आप, क्या है, कान। एक सुरलिया याद रख लेना, एक ओंगटिया, एक ओगनिया, और एक आपका क्या हो जाएगा, पीपल पन्ना। ये आपको याद रखने हैं कान के। और कान में और आपके हो जाए तो टॉप्स वगैरह हो गया, बाली याद रखें। और देखो आप गले के आभूषण आपको याद करना है तो इस ट्रिक की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। ट्रिक क्या है, तुलसी व चंपा कली, तुलसी व चंपा कली ठुस्सी पहनकर, ठुस्सी एक आभूषण का नाम है, ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। देखो क्या बात है, तुलसी और चंपा कली दो लड़कियां थी, ठुस्सी आभूषण पहन लिया उन्होंने, और हाथों में क्या ली उसने, माला भी ली, और हाथ में क्या ले लिया, हार। माला और हार लेकर अपने मंगल करने गई, मंगल यानी बाजार वगैरह में घूमने के लिए मजे लेने गई, तो कंगाल हो गई क्योंकि वहां पर उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। ये आपके ट्रिक है गले के आभूषणों को याद करने की। एक बार और बोले इसको, तुलसी व चंपा कली ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो खंगाल या कंगाल हो गई। देखो आप, तुलसी से तुलसी बन जाएगा, और एक आपका आभूषण बनेगा जिसका नाम है तिमणियों, तिमणियों को अपने थमनियों भी कहा जाता। चंपाकली नाम का आभूषण भी एग्जाम में खूब आता है, कहाँ पहना जाता, गले में। ठुस्सी नाम का आभूषण भी पूछा हुआ एग्जाम में, गले का। कंठी आप जानती हो, ठीक है। एक आपके आभूषण है जिसका नाम आता है आपके हमेल। हमेल ऐसा आभूषण है जिसका सर्वाधिक प्रयोग अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। जिस तरीके से आपका तिमणियों नामक आभूषण होता है ना, उसी प्रकार से एक छोटा आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है, हमेल। और एक हालरो नामक आभूषण भी पहना जाता है गले का, माला, जैसे मटर माला, मोहन माला, मुक्त माला, ये सब गले के। किसी के पीछे हार शब्द जुड़ जाए, जैसे कंठहार, रानी हार, हंस हार, और ये सब आपके गले के। सीता रानी और राम नवमी या राम नामी और आपके राधा रानी, ये सब आपके कहाँ के हैं, आभूषण गले के। मंगल से मंगलसूत्र, और आपके एक आभूषण और याद रखना आपको गले में, उस आभूषण का नाम क्या, आपके मांदलिया। और एक ये खुंगाली नामक आभूषण है जो एग्जाम में पूछा हो। देखो आपको इसमें से 5-6 आभूषण याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है अपना तिमणियों, चंपाकली, ठुस्सी, और एक हमेल, हालरो, और एक मांदलिया, और एक खुंगाली। ये आभूषण आपके कौन से अंग के हैं, गले के आभूषण, याद रखना। अगला देखो आप, अगले में अपने जो ट्रिक वाले आभूषण हैं, उन ट्रिक वाले आभूषण की बात कर लेते हैं पहले। देखो आप, ये आपके नाक के आभूषण है। किसके आभूषण, नाक के। नाक के आभूषण कैसे याद करें, भंवर सिंह चुपचाप तरीके से मैडम के लिए क्या लाया था, कांटा और नथ। और भंवर सिंह की मैडम का नाम क्या था, बुलबुल। अब भंवर सिंह को बुलबुल के पास जाना था। बुलबुल ने कहा कि देखो अगर आप मेरे पास आ रहे हो ना, तो पहले मेरे लिए ना श्रृंगार की चीजें लानी पड़ेगी आप, और मैं तो श्रृंगार की चीजें पहनूंगी।
भंवर सिंह ने कहा कि मैडम क्या पहनना है आपको, बताओ तो सही। मैडम बुलबुल ने कहा कि देखिए भंवर, और मेरे भंवर है मेरे भंवर, मेरे लिए जब तुम आओ तो चुपचाप तरीके से, किसी को कोई पता नहीं लगे, और मेरे लिए तुम एक तो नाक का कांटा लाना और मेरे लिए एक सुंदर सी नथ लाना, ताकि मैं जब उससे पहनूं तो मजा आ जाए। फिनी गायत्री की कोई आभूषण है जो, इसका फोटो वगैरह अपने गूगल पर अवेलेबल नहीं है, पर अपने ठुस्सी नामक एक आभूषण होता है ना, उसी प्रकार का एक आभूषण होता है, मैं बता दूंगा, फिर भी है, इसका फोटो अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं आपको वो बता नहीं पाया, ठीक है। तो भंवर सिंह चुपचाप तरीके से गया और कांटा और नथ लेकर किसके पास चला गया, बुलबुल के पास। भंवर सिंह से भंवर कड़ी, ये अभी एग्जाम में आया था कि भंवर कड़ी नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता, तो ये नाक का आभूषण है। ये खूब आता चौप, क्यों आता है, क्योंकि इसका कारण है, और कारण भी बता देता हूं मैं। देखो आप, दो आभूषण है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो आपके आभूषण पूछा जाएगा चुप, और एक आपके आभूषण पूछा जाएगा चौप। देखो चुप, चुप हम किससे कराते हैं, हम कहते हैं चुप हो जा। चुप यानी हम हमारे मुंह को क्या कर रहे हैं, बंद कर, यानी हमारे दांत बंद हो जाते, उस आभूषण को आपके कहा जाता है चुप। और चुप नामक आभूषण अपने किसका है, दांत का। जबकि चौप नामक आभूषण पूछे ना, तो ये अपने कहाँ का है, ये नाक का। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपके लिए, इसलिए आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले ही तैयार रहें। तो चूप नामक आभूषण पूछे तो दांत, और चौप पूछे तो आपका क्या होगा, नाक। चुनिंग, ये आभूषण जब भी अपने एग्जाम में आता है तो इस आभूषण को हमेशा जोड़े में देखकर पूछा। ये क्वेश्चन अपने सीईटी में आया था, रीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के महिलाओं द्वारा चुन्नी बारी नाम के दो नामक आभूषण हैं जिन्हें किस बाग में धारण किया जाता है। चुन्नी और बारी, देखो बारी अपने बाली का रूप ही माना जाता है, और बाली जैसे एक संरचना में आभूषण होता है चुन्नी, ये दोनों आपके आभूषण जो है ये किसके हैं, अपने नाक के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कई बार दफा। कांटा जानते हो, महिलाएं नाक में पहनती है सोने का। नथ जानते हो, नकेसर नाक में लगी रहती है, नथ जैसी होती है नकेसर। बारी और बेसरी, बेसरी आभूषण मैंने आपको बनी ठनी पेंटिंग बताई थी ना, तब भी बताया था कि बनी ठनी पेंटिंग में बनी ठनी को नाक में एक बेसरी नामक आभूषण पहने हुए दिखाया गया, वो बेसरी भी आपके नाक का। लूंग और लोंग, ये सब आभूषण आपके कहाँ के हैं, नाक के। देखो इसमें तो हमें बंवर कड़ी और एक चौप, एक चुनी बारी और एक बेसरी, ये 4-5 आभूषण याद रखने हैं हमें, किसके, नाक के, ठीक है ना। तो ये नाक के आभूषण को याद करने की क्या होगी ट्रिक, एक बार और याद कर लो। सर जी हंसाओ मत, हंसने में क्या दिक्कत है, और आज तो टॉपिक इतना जोरदार है अपना कि हंसेंगे तो सही। देखो आप, अगला ट्रिक, पैर के आभूषण, क्या बेहतरीन ट्रिक मैंने ये बनाई है। एक लड़की है नूपुर, जिसका डांस करने का बहुत ज्यादा मन करता है, किसका, नूपुर का। नूपुर डांस करती है तो उसने कहा कि एक काम करें, डांस को जब मैं शुरू करूंगी तो मेरे पैरों में आप पहले तो घुंघरू बांधो, मेरे पैरों में झांझर बांधो, फिर आप जिस डांस की बोलोगे मैं उस डांस को करने के लिए तैयार हूं। देखो ट्रिक, नूपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर झांझर व आंवला से कठिन नृत्य किया, जो बहुत डिफिकल्ट डांस था, उस डिफिकल्ट डांस को भी कर दिया किसने, नूपुर ने। पर पैरों में क्या बांधे थे उसने, घुंघरू बांधे, झांझर बांधे उसने, अपने पैरों में आंवला पहने उसने, और छमा छम करते हुए नूपुर नाची, और नूपुर ने शानदार एक डांस किया। वो आपके कौन सा आभूषण होते हैं, पैर के आभूषण। देखो अब ट्रिक से पढ़ते हैं। नूपुर ने, न से आपके दो आभूषण हैं, एक का नाम है आपके नेवरी, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता, और वनपाल 2022 का क्वेश्चन है कि नेवरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, तो ये आपका आभूषण कहाँ है, पैरों का आभूषण। नूपुर ये पैरों का है। रमजोल जानते हो, घुंघरू की एक पट्टी रहती है, छोटे छोटे घुंघरू अपने नर्तक जो लोग होते हैं अपने पैरों में बांधते हैं, वो नूपुर। अनवट, और एक होता है पग पान, और एक का नाम है पायल या पाइजब, और घुंघरू से घुंघरू बन जाएगा, ये आपके बस से क्या बन जाएगा, बिछिया। ये अभी देखा था हमने फोटो, पैरों की अंगुली में पहना जाता है अपने। और झांझर, और एक आपके आंवला, ये क्वेश्चन भी अभी ट्रेंडिंग में है, आंवला। ये चांदी की एक गोलाकार संरचना होती है कि जिस तरीके से आपके बल्ले होते हैं ना हाथों में पहने जाते हैं, उसी तरीके से पैरों में अपने
आंवला जो है आभूषण ये पहना जाता। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है आंवला, ये हाड़ौती में ज्यादा पहना जाता। कड़ा जानते हो, लंगर वही बोले जाते हैं अपने आंवला। और एक आपके आभूषण है जिसका नाम है तेदड़, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि तेदड़ नामक आभूषण अपने शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो आप याद रखें वो आपका कौन सा भाग हो जाएगा, पैर। तो नुपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर झांझर और आंवला से कठिन नृत्य किया। नेवरी, नुपुर, रमजोल, अणवट, पायल, पाइजब, पगपान, घुंघरू, बिछिया, झांझर, आंवला, कड़ा, लंगर, तेदड़, ये आपके पैरों के क्या है, आभूषण है। फिर इसके बाद अपने कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं और फिर अभी हम पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। देखो आप, आभूषण वाले प्रश्न में यदि आपको ऊपर से नीचे वाले क्रम का क्वेश्चन पूछा जाए और यदि वो क्वेश्चन आपके कान और नाक का विरोध कर रहा हो, जैसे कोई आभूषण आ गया आपके और कान और नाक में आपको डिफरेंस पता करना है कि हमें पहले किसको लेना है, तो आप याद रखिए उसमें अगर विरोध उत्पन्न होता हो तो पहले आपका कौन सा अंग आता है, कान। अब आप जैसे उसने कह दिया कि सिर से पैरों तक जो आभूषण है निम्नलिखित को आप क्रम में जमाओ, और आप ही वहां बैठे हो, आपको पता सिर सबसे ऊपर आ गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद दिमाग में आता कि यार नाक आएगा कि अपना कान आएगा पहले, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर वहां हम क्या करेंगे कि इस तरीके से नाप के देखेंगे, क्या पहले ऊपर कौन आ रहा, ऊपर ये आ रहा है क्या, देखे नाक आ रहा है क्या, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। कान और नाक में विरोध हो और व्यवस्थित क्रम में अगर आपको आभूषण जमाना है ना, तो पहले आपको पहला ऑप्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, कान लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको एक आध क्वेश्चन भी बता दूंगा आगे, वो इस तरीके से। बजंटी ऐसा आभूषण है जो कान व गले में पहना जाता है। मैं आपको बता रहा था कान व गले में पहना जाता है। यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शन विद्यमान हो तो बजंटी वाले में आपका जो पहला उत्तर होगा वो पहला उत्तर किसको मानना है, हमें कान। भले दोनों ऑप्शन में आ जाए कान और गला, तो हमें उत्तर लगाना बजंटी में कान। फिरनी एक ऐसा आभूषण है जो कान व सिर में पहना जाता है, कान व सिर में पहना जाता। यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शन विद्यमान हो तो इसका प्रथम सही उत्तर क्या होगा आपके सामने, तो इसका पहला उत्तर आपको क्या मानना पड़ेगा, इसका पहला उत्तर आप मानना सिर। तो याद रखना बजंटी में अगर कान और गला दोनों ऑप्शन में आ जाए तब तो आपको उत्तर कान मानना है, और फिणी में आपके कान और सिर आ जाए तो उत्तर क्या मानोगे, सिर। और ऊपर से नीचे के क्वेश्चन में अगर आप आभूषण को जमा रहे हो ना, तो आपका आभूषण में सही क्रम जमाया जा रहा है और उसमें कान और नाक में विरोध हो, तो पहले याद रखें आप, पहले क्या रखेंगे अपन, कान, उसके बाद में हम नाक वाले आभूषण को करेंगे। फिर इसके बाद देखो आप, रामनवमी और जिसे रामानवमी भी कहा जाता, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था इसलिए पूछा जाता है। रामनवमी या रामानवमी और सीता रानी, राधा रानी, ये जितने भी आभूषण अपने गले के, और एक आभूषण है आपके जो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उसने, और क्या क्वेश्चन था, कांठला और पोत और सांकन, ये तीनों आभूषण किसके हैं, तो ये गले के आभूषण माने जाते, गले के। तो कांठला, पोत, सांकर आपके गले के आभूषण। आंख का एकमात्र ऐसा आभूषण है जो बादली के नाम से जाना जाता है, और बादली नाम की एक कविता भी है आपकी जिसके रचनाकार कौन है, चंद्र सिंह बिरकाली है। और रामदेव जी के मंदिर में जब भी लोग कोई जाते हैं पैदल यात्री, जो जय कार्य लगाते हैं ना, उस जय कार्य को भी हम क्या कहते हैं, बादली। और बादली नाम का एक आभूषण भी है जो अपने आंख का है। आंख की जो पुतली होती है, इस पुतली पर चमकदार एक आभूषण पहना जाता है, वो आपका हो जाएगा बादली। पेट की नाभि, आप सोचोगे पेट की नाभि में तो आज पहली बार सुन रहे हो, तो पहली बार सुन रहे हो जब भी तो बताया जा रहा है। पेट की नाभि का एकमात्र आभूषण है जिसका नाम है आपके बम्बी, तो बम्बी आ जाए तो पेट की नाभि का एकमात्र आभूषण है बम्बी, और आंख का एकमात्र आभूषण कौन है, बादली। देखो राखी, राखी जैसे आएगा तो दिमाग में आता है कि एक त्योहार का नाम है रक्षाबंधन, पर राखी एक नाम का आभूषण है जो अपने हाथ की कलाई में पहना जाता है। और एक आपका आभूषण है जिसका नाम है आपके फुंदा, क्या नाम है, फुंदा। फुंदा देखा आपने, कोई महिलाएं जब अपने बाजूबंद पहनती है ना तो एक फुंदी सी लटकी रहती है, तो ये फुंदा अपने कहाँ का आभूषण है, भुजा का, ठीक है ना। तो फुंदा एक भुजा का आभूषण। खंजरी, खंजरी तो मैंने एक आभूषण के अलावा आपको वाद्य यंत्र भी तो पढ़ाया है ना, और मैंने वाद्य यंत्र पढ़ाया था तो खंजरी आपके अवनव वाद्य यंत्र था। खंजरी नाम का एक आभूषण है जो अपने हाथ की कलाई में पहना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ धज्जा उड़ जाती है। और वहां जब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ना होते हुए भी हम वहां गलती कर जाते, हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें वहां मेरिट में ऊपर और नीचे करके चले जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना। तो खंजरी एक आभूषण है
जो आपके हाथ की कलाई में पहना जाता है। एक बार और देखो आप, रामनवमी या रामनामी, सीता रानी, राधा रानी, ये गले के हैं। कांठला, पोत, साकर, ये भी गले के। आंख का बादली है, पेट की नाभि का बम्बी है, और राखी एक गलाई का आभूषण, और फुंदा या फुंदी आपके भुजा का आभूषण है। खंजरी एक आभूषण है जो आपके हाथ की कलाई में पहना जाता है। ये आपके कुछ स्पेशल फैक्ट थे अपने आभूषण से रिलेटेड। अब देखो आप, मैंने ये सारे आभूषण इस तरीके से लिखे थे, पर ये आभूषण आपको इस तरीके से बिल्कुल याद नहीं होते। फिर भी एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो, अपने राजस्थान में जो आभूषण है, आभूषण के प्रमाण सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए? तो आपकी दो सभ्यता है। एक तो कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, काले रंग की चूड़ियां जिसका अर्थ होता है। और एक आपकी आहड़ सभ्यता है जो अपने उदयपुर में है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे इसका विकास हुआ। इन दोनों सभ्यताओं सबसे पहले ये प्रमाण मिले कि राजस्थान में जो राजस्थान के लोग निवास करते थे वो आभूषण का प्रयोग भी करते थे। तो राजस्थान के आभूषणों का प्रमाण आपके कालीबंगा और आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। फिर देखिए आप, सिर के आभूषण, ये सिर के आभूषण के पूरे नाम यहाँ लिखे हुए, शीश फूल, गोफन, बोर, बोरला, रखड़ी, पतरी, टीका या टिकड़ा, सिर मांग, मेमंद, टीडी बल को, फिणी, सांकली, तावीत और बिंदिया। ये देखो, इसमें क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जाएगा? एक तो गोफन, और एक आपका ये बोर या बोरलो, और एक रखड़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हो कि गोफन, बोर, बोरला, रखड़ी आभूषण किसके? सिर के। इसके अलावा दो आभूषण ये हैं, ये तीन, इसको चारों को याद कर लेना। आप एक काम करें, मेमंद, टीडी भल को, और आपके फिणी और सांकली। सांकली देखकर आप इसको कमर मत कर देना, वो सांकल या चेन या जंजीर होती ना, वो गले का भी है, और अपने चेन या जंजीर कमर का। ये सांकली है। और हाकर आ जाए, हाकर गले का है, और सांकली किसका है? सिर का। तावीत बता रहा था मैं, ताबीज पूछे तो गले का है, और तावीत पूछे तो आपके सिर का। बिंदिया जानते हो, टीकी याद रखें। फिर आपके हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण की अभी अपन ने ट्रिक देखी थी ना, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली के बाजार का जो झुमका था वो जा गिरा टोटी में। कर्ण फूल, पीपल पन्ना, झुमका, बाली, ओगनिया, लटकन और टोटी। सबसे इंपॉर्टेंट अपने कान में ये टोटी नाम का आभूषण है। टोटी देखकर पानी वाली नल की टोटी मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी टोटी बन जाएगी एग्जाम में, ठीक है ना। टोटी अपने कान का आभूषण है। फिर मोर, भंवर, टोप्स, और एक ये याद रखें, सुरलिया। और जेला आपको पता है, जेला अपने सिर का भी है और एक आपके कान का। दोनों अगर आ जाए तो फिर आपको सही उत्तर क्या मानना पड़ेगा? कान मानना पड़ेगा। ये भी आप ध्यान रखें, मैं लिखा दूंगा इसको, जमेला और बारेट। अगला देखो आप, फिर आपके आते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भंवर नाम का एक व्यक्ति था जो अपने बुलबुल से प्रेम करता था। बुलबुल ने उसे कहा कि देख, तू चुपचाप आना और मेरे लिए क्या लेकर आना? कांटा और नथ लेकर आना। सारे आभूषण बनाए थे नाक के आभूषण। तो भंवर चुपचाप तरीके से कांटा व नथ लेकर अपने बुलबुल के पास गया था। तो नाक के आभूषण में नथ, बेसरी, कांटा, नक्सर, लौंग, भंवर कड़ी, चौंप, बुलाक, चुनी बारी। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके आभूषण है जो आपके नाक के आभूषणों में पूछे जाएंगे। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि भंवर कड़ी, चौंप और बुलाक, चुनी बारी आभूषण, ये आपके किसके आभूषण है? नाक के। आपको याद रखना है। दांत के आभूषण में इसकी एक ट्रिक है, दांत के आभूषणों की मैं बता देता हूं मैं। और दांत के आभूषण को याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, चूरा के दिल मेरा। क्या है? चूरा के दिल मेरा। इसको अदर वे में मत लो आप, और इसको केवल याद करने के पर्पज से लें, है ना। चूरा के दिल में। देखो, आपका एक आभूषण बन जाएगा जैसे चूंप। देखो, चौंप तो आपके कहां का है? नाक, और चूंप दांत का। फिर आपका इस रस एक आभूषण और बना देंगे हम, रखन, ठीक है। और यहाँ कैसे आपका एक आभूषण बनेगा जिसे हम कील कहते हैं, और इसे आभूषणी लैंग्वेज में मैक कहा जाए। इस डी से यहाँ हम दांस बना देंगे, जिसको किताबों में अपने दोस्त भी लिखा जाए। ये चुरा के दिल मेरा, तो चुरा के दिल मेरा ले जाएगी तो फिर क्या करोगे तुम? हंसोगे, हंसोगे तो क्या, मुस्कुराओगे तो दांतों का प्रयोग करोगे ना। तो दांत के आभूषण चुरा के दिल मेरा, ठीक है। ये याद रखें आप, रखन, चूप, मैक और दोस, ये आपके दांत के।
गले के आभूषण, बहुत अच्छी ट्रिक लिखी थी अभी अपन ने गले के आभूषण की। तिमणिया, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही आभूषण है इसमें, गले में आपके पूछा जाने वाला तिमणिया। झालरा, ठुस्सी भी एग्जाम में आता है। और ये बजंटी, अभी बता रहा था मैं, बजंटी आपके कहाँ है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके एक तो बजंटी कहाँ पहनी जाती है, आपके गले में, और बजंटी गले के अलावा आपके कहाँ पहनी जाती, तो ये हमने अभी लिखा था, बजंटी आपके कान में भी पहनी जाती। और दोनों ऑप्शन आ जाए तब आपका सही उत्तर क्या लगाना आपको, आपका सही उत्तर फिर क्या होगा, तो कान होगा। हालरो, एक ये खुंगाली या हांसली आता रहता है, ये खूब देखा आपने। हार, कंठमाला, चंद्रहार, मोहनमाला, चंपाकली, ये क्वेश्चन भी आता है चंपाकली। तुलसी, कंठी, चेन या जंजीर, हमेल, शेखावटी क्षेत्र का आभूषण है। मांदलिया नामक आभूषण, सोने के छोटे छोटे मोती लगे रहते हैं उसमें, और कंठी नुमा होता है, गले में पहना जाता है। निम्बोरी, ये भी आता है। निम्बोरी ऐसा आभूषण है जिसे कान में भी पहना जाता है और गले में भी, दोनों ऑप्शन में हो तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गला होगा। पोत हाकर, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए डायरेक्ट कि पोत हाकर आभूषण किस भाग में पहने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, गले में। भुजा के आभूषण, बाजूबंद, टड्डा, अनत, ये तो आपको आती है, नॉर्मल से है भुजा के आभूषण, तो ये तो याद रख लेना। इसमें भी ये टड्डा याद रख लेना, क्योंकि ये आ जाए तो थोड़ा कम पता लगता है कि टड्डा क्या होता है। तो अभी बताया था मैंने, सोने का एक आभूषण होता है जो अपने जंजीर नुमे रूप में होता है, उसको गोलाकार आकृति में बनाया जाता है और महिलाएं भुजा पर पहनती। और देखो कलाई के आभूषण, ठीक है, कलाई के आभूषण में चूड़ी, मोकड़ी, लाख की जो चूड़ियां होती है उन्हें मोकड़ी कहा जाता है। अभी सीईटी में आया था एक क्वेश्चन, आगे मैं हस्तकला में पढ़ूंगा। ये आपका एक बल्लिया नाम का आभूषण है, ये एग्जाम में आएगा, बल्लिया आभूषण। अभी एक भाई कह रहा था जाकिर भाई, उसको मैं अभी बता दूंगा एक बार और फोटो, बल्लिया। और कड़ा या लंगर, पाटला, बंगड़ी का मतलब होता है चूड़ी। और एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपका, नोगरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, हाथ की कलाई में। और ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। गोखरू, और उस एक का नाम आपके आता है पोंच या पुंची, ये याद रखें। नोगरी, बल्लिया, ये आपके किसके हैं, कलाई के आभूषण। और हाथ की अंगुली के आभूषण, देखो आप, इसमें अंगूठी है, दामना, यहाँ चक्कर पड़ सकता है, दामना कैसे चक्कर पड़ेगा उसका कारण मैं बताता हूं, और ये याद रखें आप, अरसी। देखो आप, पहले मैं दामना और दामनी के बारे में आपको क्लियर करवा देता हूं। दामना क्या होता है, दामना अपने हाथ की जो दो अंगुलियां होती है ना, उन एक साथ में दो अंगुलियों पर पहना जाने वाला आभूषण तो क्या कहलाता, दामना। तो दामना तो आपके एक अंगुली में का आभूषण माना जाता है, जबकि दामनी पूछे तो ये अलग है। दामनी पूछा रहे तो याद रखे, नोट लगा के लिख लेना। मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी को, मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी को दामनी कहा जाता, क्या कहते हैं इसको, दामनी। और दामना आ जाए तब इसका उत्तर क्या होगा आपका, तो इसका उत्तर होगा आपका अंगुली। कमर के आभूषण, कमर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तगड़ी, ठीक है ना। और आप जब कमर देखते हो तो क्या, कोई महिला जब तगड़ी पहनती है तो सटका, ये याद रख लेना, कनकती, जंजीर, चैन, सटका। कमर के आभूषण में एक दो चीजें और याद रख लेना, मैं लिख देता हूं इसमें। जैसे एक आभूषण का नाम है बसन, और एक आभूषण का नाम है करधनी, ये भी अपने किसके आभूषण है, कमर के। और इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका तगड़ी है जो एग्जाम में आता। फिर पैर के आभूषण देखो आप, पैरों के आभूषण में तीन चार आभूषण याद है। ये आपका तेज धड़, इसको तय कर लेना आप, क्योंकि यहाँ गलती से लिख दिया, मैं कर देता हूं नहीं तो इसको सही। तेज धड़, ये भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है। तेज धड़, रमजोल और नेवरी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। नेवरी नामक आभूषण याद रखना, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए बिल्कुल। अरसी आपके हाथ के अंगूठे का आभूषण होता, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। पोलरा, फोलरी जो होती है उसे ही हम कहते हैं पोलरा, ये आपको याद रखना, नेवरी और पोलरा। हीरा नामी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। हीरा नामी भी आपका कहाँ पहना जाता, पैरों में। आंवला, नुपुर, पेजनिया, अनवट, अनोटा, ये सब किसके हैं, पैरों के। पैर की अंगुली के आभूषण, पैर की अंगुली में बिछिया, अंगूठी, पगपान और फोलरी, ये आभूषण पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखें।
ठीक है। ये आपके जो आभूषण हैं, इसमें जितने फैक्ट मुझे डालने थे, सारे आभूषण के फैक्ट मैंने डाल दिए। अब इसमें एक बार और फोटो देख लें आप। ये जितने फोटो आपके सामने लगे हुए ना, सबके सब फोटो किसके हैं? ये सिर के आभूषण हैं। किसके आभूषण है? सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण जो हैं, ये हमने याद किए हैं एक ट्रिक से। 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए जेला और फिनी लेकर आ गया। ये इसकी ट्रिक है, याद रखना। टीडी बल को गोफन, टीका, बोर, बोरला, पत्री, रखड़ी। इसके अलावा आगे देख लो आप, ये शीश फूल, मेमंद, रखड़ी, सिरमांग, टीका, शीश पट्टी, ये भी सब किसके आभूषण है? सिर के। फिर आगे देख लो, ये सारे आभूषण की एक फोटो लगी हुई है, जिसमें आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। ये फोटो आपके उसमें कोर्स में डलवा देंगे ऐप में, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। फिर ये बल्लिया, गोखरू, बल्लिया, ये बल्लिया ऐसा भी होता है, और एक ये चांदी के छोटे छोटे कड़े होते हैं जो बच्चों को पहनाए जाते हैं। ये गजरा, बंगड़ी और नौगरी, ये सब आभूषण किसके? आपके हाथ के आभूषण। किसके आभूषण है? ये हाथ के आभूषण। मैंने ये चैप्टर आपको इतना लंबा इसलिए पढ़ाया है कि ये ऐसा चैप्टर है जहां से अपने परीक्षा में एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके डेफिनेट छपेगा। तो हमें याद रखना है, किसी भी तरीके से ट्रिक से याद रह जाए, फोटो से याद रह जाए, रखना। फिर आपके भुजा के आभूषण है, बाजूबंद, और ये याद रख लें, टड्डा भी भुजा का है, गोकरू, पोंछ और ये हथपुल, ये आपके हाथों के हैं, याद रखें। ठीक है। फिर आपका है कर्णफूल, बाली, पीपल पन्ना, निम्बोरी, ओगनिया और ये टोकरी आभूषण कान का है, मुर्की, ये सब आपके आभूषण किसके हैं? तो ये आपके कान के आभूषण। किसके आभूषण है? ये कान के आभूषण। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखो आप, गले का हार, गले में, बजंटी गला और कान में है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कान सही उत्तर होगा। ठीक है ना। ये यहाँ लिख देता हूं मैं, गला एंड कान, और दोनों ऑप्शन विद्यमान है, तो सही उत्तर इसका क्या मानना है? हमें कान मानना है। तिमणियों, ये याद रखना, गले का है, और ठुस्सी आभूषण गले का, मांदलियो, ये सोने के छोटे छोटे से मोती लगे रहते हैं, ठुस्सी गले में पहना जाने वाला आभूषण है। फिर आपका हंसली, पैर और हाथ, ये हंसली आपके गले में पहनी जाती। कहाँ पहनी जाती? गले में, देखा होगा आपने। और ये आपको पता है, इसे कड़े अपने हाथ के कड़े हैं, तो ये तो आपको नॉर्मल याद रह जाए। और ये बड़े वाले जो पैर के कड़े हैं, ये आपको देख रहे हैं ना, ये पैर के कड़े अपने लंगर, या इसे हम एक नाम से और जानते हैं, आंवला। ये तगड़ी जरूर याद रखें आप, तगड़ी नाम के आभूषण, कणकती, करदनी, कंदूरा और झुमकिया। झुमकिया तो कान में है, ये कंदूरा भी याद रख लेना, कैसे कमर याद रह जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना। फिर आपकी कुछ फोटो और है जिसमें आप देख सकते हो, ये जरूर याद रख लें, एक ताबीज और एक आपका क्या रखना है? ताबीज। मैंने लिख दी है जहां जहां आपके कंफ्यूजन थे, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? आभूषण वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब इसके देखो आप, जहां हमने ट्रिक लिखी थी ना, उन ट्रिक को एक बार और देख लो, थोड़ा याद रह जाए। 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए जेला और फेणी लेकर आ गया। सांकली, सिरमांग, शीशफूल, टिडी भल को, पत्री, रखड़ी, मेमंद, बोर, बोरला, बिंदिया टिकी, जेला और फिणी। फिणी कान और सिर का भी है, सही उत्तर क्या मानोगे? सिर। और गोफन, ये सिर के ट्रिक है। फिर कान के आभूषण की, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। पीपल पन्ना, लूंग या लौंग, कर्णफूल, सुरलिया, ओगनिया, ओंगटिया, टोप्स, बरेट, बाली और झुमका, मुर्की और टोटी और झमेला। फिर हमने आगे पढ़े हैं गले के आभूषण, तुलसी व चंपा कली ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। खुंगाली, मांदलिया, मंगलसूत्र, रानीहार, खंठहार, हंसहार, मोहनमाला, मटरमाला, मुक्तमाला, हालरो, हमेल। हमेल जरूर याद रखें, शेकावटी का है। कंठी, ठुस्सी, चंपागली, तिमणियों और तुलसी। इसके अलावा फिर हमने नाक के आभूषण की ट्रिक याद की। बंवर सिंह चुपचाप तरीके से कांटा व नथ लेकर बुलबुल के पास गया। बंवर कड़ी, चौंप, चुनी, बारी, कांटा, नथ, नकेसर, बारी, बेसरी, लूंग और लौंग। इसके अलावा पैर के आभूषण, नुपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर झांझर व आंवला से कठिन नृत्य किया। नेवरी, नुपुर, रमजोल, अणवट, पायल, पाइजब, पगपान, घुंघरू, बिछिया, झांझर, आंवला, कड़ा, लंगर, तेदर, ये याद रखें। और मैंने आपको ये
पूरे फैक्ट भी बता दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमें याद रखना है। आंख का एकमात्र आभूषण बादली है और पेट की नाभि का बम्बी, कांठला और पोत साकर गले के हैं। राम नवमी या राम नामी सीता रानी राधा रानी ये गले के हैं। राखी एक कलाई का आभूषण है और फुंदा या फुंदी एक भुजा का आभूषण है। खंजरी नाम का एक आभूषण है जो हाथ की कलाई में पहना जाता है। ये आपका प्यारे साथियों आभूषण वाला जो टॉपिक है, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पूछे जाने हैं सब क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएगा, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेकर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसे आज समाप्त करेंगे, क्योंकि एक क्लास तो आधे 1 घंटे की मैं अभी लेने वाला हूँ उसकी, और एक क्लास उस टॉपिक की मैं कब लूंगा, शाम के समय लेंगे, आज 6 से 8 के बीच में। ठीक है ना, तो ये भी आपको सूचना दे दी मैंने। ठीक है प्यारे साथियों, तो थैंक यू आज के लिए, शुक्रिया आप सभी का। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।